हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, आज हम इस क्लास में करने वाले हैं प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आपने हमारा 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप वो देखिएगा। उसी की हम 10 डेज की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस क्लास 4 है आज। तो 4 क्लास में हम कुछ सेंटेंसेस करने वाले हैं, जो कि हम क्या करते हैं, एसएमपी करते हैं। एसएमपी, अगर आप रेगुलर ये क्लासेस देख रहे हैं तो आपको एसएमपी का पता होगा। एसएमपी होता है सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस जिसमें आप सेंटेंस बनाते हैं। बिना सेंटेंस के सोचना बोलना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो प्रैक्टिस क्लास है उसमें सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आपको देखना है। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो 30 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है हमारा, उसमें हमने डीपली फाउंडेशन के लिए बात की है। यहाँ पर केवल प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसपे ये भी एसएमपी है, लेकिन सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस मतलब जैसे आप बना के प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। सो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आज हमें करना है, जो प्रैक्टिस करनी है वो करनी है एवर की। एवर मैंने होता है कभी। एवर का मतलब होता है कभी। और उस कभी को, जैसे यहां पर है एवर, तो एवर को सेंटेंसेस में यूज कैसे करते हैं, ऑलरेडी आप डू डज यूज कर चुके हैं, पहले से आपने देखा है, आपने भी देख रखा है। तो इसमें क्या वो कभी आपसे मिलता है, अगर मैं यहां से कभी हटाऊं तो क्या वो आपसे मिलता है, सिंपल कौन सा बनेगा, प्रेजेंट का टेंस बनेगा, और वो आप बना लेते हैं डज ही मीट यू। डज ही मीट यू, अब यहां पर केवल एक चीज ऐड हुई है जिसमें है एवर। तो क्या वो कभी आपसे मिलता है, क्या वो कभी आपसे मिलता है, तो कभी ऐड हुआ है तो कभी के लिए एवर लगा है। डज ही एवर मीट यू, क्या वो कभी आपसे मिलता है। जैसे आपको बोलना है क्या वह कभी उससे मिलता है, तो यहां पर यू की जगह हिम आ जाएगा या फिर हर आ जाएगा। क्या वह कभी रवि से मिलता है, तो सिंपल आप यहां पर क्या करेंगे, रवि कर देंगे। तो प्रोसेस सेम ही रहेगा, प्रैक्टिस आप कई सारी कर सकते हैं। क्या वह कभी रवि से मिलता है, तो क्या करेंगे, डज ही एवर मीट रवि, तो यहां पर रवि आ जाएगा, उससे करेंगे तो हिम आ जाएगा। इसे बोलते हैं सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस। तो आपको इस तरीके से सेंटेंस की प्रैक्टिस खुद करनी है। यहां केवल आपको 25 सेंटेंस की प्रैक्टिस दी जाएगी, बट आपको अपने लेवल पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप एक ही सेंटेंस को 10 बार बोल सके। क्योंकि क्वेश्चन बनाने के दो ही मेथड होते हैं, या तो WH फैमिली से या फिर आप हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। और एक ही हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलते हैं आप कि उससे मिलना है, रवि से मिलना है, सोहन से मिलना है ना, या कभी मिलता है, तो वो चीजें आप यहां पर बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस पर। मुझे याद नहीं कि मैंने उसे यहां देहरादून में कभी देखा है। मतलब मुझे याद नहीं है मैंने उसे यहां कभी देखा है, तो कैसे बनाएंगे, आई कांट रिमेंबर। कैन का यूज आपने पढ़ा है, मुझे याद नहीं, तो यहां पर कि सकता है तो कहीं आया नहीं है, लेकिन फिर भी कांट क्यों लिया है, यहां पर अपोस्ट्रोफी है। तो कैन नॉट इसलिए लेते हैं, जब भी आपको लगता है पॉसिबिलिटी के केस में तो हम कैन यूज करते हैं, इसलिए यहां पर कैन लिया गया है। रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, इफ आई हैव एवर सीन। हैव के साथ एवर लगता है, सीन लगता है, सीन जो है वो थर्ड फॉर्म लगी है। सी मैंने देखना, सीन मैंने लास्ट, जो थर्ड फॉर्म होती है वो है। आई हैव एवर सीन हिम हेयर इन देहरादून। देहरादून आगे लिखा है तो ये रहा देहरादून। तो कहां देहरादून में लिखा है, तो ये चीज आपको बड़े ध्यान से समझनी है। उसके बाद डियर बात करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। क्या वो कभी आपके घर आते हैं, सिंपल बात हुई है, क्या वो कभी आपके घर आते हैं, तो क्या करेंगे, डू दे एवर। वो मतलब काफी बंदों की बात हुई है, तो डू दे एवर विजिट योर होम, या फिर सिंपल आप ये भी बोल सकते हैं, डू दे एवर कम योर होम। कम योर होम या फिर विजिट देयर होम, तो आने को ही बोलते हैं, या देखा है घर कभी, उसके लिए हम विजिट यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। क्या आप कभी दिल्ली में रहे हो, मतलब आपसे पूछा जा रहा है क्या आप कभी दिल्ली में रहे हो, तो रहने का मतलब है कि आपने वहां कभी विजिट किया या कुछ टाइम के लिए आप वहां पे स्टे किया है, तो सिंपल आप बात कर रहे हैं। हैव यू एवर, जब भी बात आएगी क्या आप कभी, तो हैव यू एवर याद रखना, ये सेंटेंस कभी नहीं बदलेगा। ये है फाउंडेशन, ये कभी नहीं बदलेगी, आपने पहले भी पढ़ी है। हैव यू एवर, जैसे क्या आपने कभी भूत देखा है, तो वहां भी क्या, हैव यू एवर। क्या अभी कभी दिल्ली गए हो, हैव यू एवर, तो यहां पर ध्यान रखना है। हैव यू एवर लिव टू दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली में रहे हो, या फिर हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। बीन टू दिल्ली का मतलब है
कि आप वहां पर रह चुके हो। यहां पर एक चीज मिसिंग है, हैव यू एवर बीन, यहां पर है लिव। लिव यहां पर सिंपल आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि इनके साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। लिव टू दिल्ली, मतलब क्या आप दिल्ली में रह चुके हैं, इसका मतलब ये है। ये सिंपल आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस पर। फिफ्थ सेंटेंस है, डियर क्या राकेश कभी 100 में से 100 नंबर लाएगा, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी हो रही है ना, हम सोच रहे हैं फ्यूचर में वो क्या कभी लाएगा वो नंबर। तो विल राकेश एवर, यहां पर एवर आ गया है ऑलरेडी। विल राकेश एवर स्कोर 100 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से 100 क्या राकेश कभी लाएगा, ऐसा आप सोच रहे हैं, या आप लाएंगे। यहां पर राकेश की जगह क्या आप लाएंगे, तो यू लगा दो यहां। विल यू एवर स्कोर 100 आउट ऑफ 100, वह लाएगा तो ही लगा दीजिए आप। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, सेंटेंस ऐसे बनेंगे और प्रैक्टिस आपको करनी है, जल्दी से करनी है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको। क्या आप कभी दिल्ली गए हो, अब यहां पर बात है कि क्या कभी आप दिल्ली गए हो या आपने दिल्ली देखा है, नॉर्मल बात है। हैव यू एवर, मैंने क्या बताया था, क्या आप कभी, जब भी ये बात आती है तो आप हैव यू एवर लगाते हैं। हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, या फिर हैव यू एवर बीन गो टू दिल्ली, सिंपल आप यहां यूज कर सकते हैं दिल्ली। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉडर्न इंग्लिश में यहां पर आपने नहीं भी लगाई अगर वर्ब, तो भी ये करेक्ट है, गलत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। 7, मुझे कभी कॉल मत करना, ये सेंटेंस काफी बार यूज होता है, कॉमनली यूज सेंटेंस है। कॉमन यूज का मतलब यह है कि हर दिन यूज करते हैं आप, या फिर जनरली यूज होता है। डोंट एवर कॉल मी, सिंपल आप करेंगे डोंट एवर कॉल मी, मुझे कभी कॉल मत करना, या फिर कभी मत को नेवर भी बोलते हैं, नेवर कॉल मी, मुझे कभी कॉल मत करना या कॉल कभी नहीं करना। क्या आप इस नदी को कभी तैरकर पार कर सकते हो, यहां पर कैन की बात होगी क्योंकि कर सकते हो, एबिलिटी की बात हुई है। कैन यू एवर स्विम, मतलब तैर सकते हो, अक्रॉस दिस रिवर, अक्रॉस मतलब पार करना, ठीक है। कैन यू एवर स्विम अक्रॉस दिस रिवर, क्या तैरकर पार कर सकते हो इस नदी को, तो ये बात यहां पर हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस नंबर 9, मुझसे कभी, देखो कभी मत यहां भी आया तो नेवर यूज कर सकते हैं, सिंपल लिखा भी है, ठीक है। कभी मत, मुझसे बात कभी मत करना या मुझसे कभी मत बात करना, तो दोनों एक ही बात है, क्योंकि हिंदी में अलग हो सकता है, इंग्लिश में सेम ही है। डोंट एवर टॉक टू मी, डोंट एवर टॉक टू मी, नेवर टॉक टू मी। कभी मत जहां भी दिख जाए ना आपको, या कभी नहीं, तो नेवर लगा सकते हैं आप, सिंपल आपको याद रखनी है ये बात। उसके बाद डियर बात आती है आपकी नेक्स्ट सेंटेंस की। सेंटेंस नंबर 10 देखिएगा। 10 में क्या कहते हैं कि उसे परेशान कभी मत करना, उसे परेशान कभी मत करना वरना वो गुस्सा हो जाएगा। ऐसी बात बहुत बार बोलनी पड़ती है, जैसे कोई दोस्त है आपका कि उसे परेशान मत करना, वो गुस्सा हो जाता है। कभी किसी को इरिटेट मत करना। डोंट एवर डिस्टर्ब हिम, डोंट एवर डिस्टर्ब हिम, एवर कभी, वो पता ही है आपको, डोंट एवर मतलब कभी नहीं, और डिस्टर्ब करना परेशान, हिम उसे। उसके बाद और एल्स ही विल गेट एंग्री, एंग्री मैंने गुस्सा भी होता है, और एंग्री मैंने आपका जैसे क्रोध आ जाता है उसे, ये भी बोलते हैं, तो वो भी एंग्री ही होता है, सिंपल आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 11, वहां कभी मत जाना। डोंट एवर गो देयर या नेवर गो देयर, सिंपल नेवर गो देयर ज्यादा चलता है, इसलिए दोनों ही लिखे गए हैं यहाँ, बड़े ध्यान से पढ़िए। डोंट एवर गो देयर थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन नेवर गो देयर ये स्पेलिंग गलत है, तो यहां पर आपको ये वाली स्पेलिंग गो देयर, वहां की बात हुई है तो यही सेम ही देयर आएगा। क्लियर। मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा है, कई बार आप बात करते हैं कि इसे रोते हुए नहीं देखा है, या सोते हुए नहीं देखा है, खाते हुए नहीं देखा है, तो कुछ भी आप लगा लीजिए। यहाँ पर सीन जैसे क्राइंग लिखा है तो स्लीपिंग लिख सकते हैं आप। बोलते हुए नहीं देखा है, आप कई बार कहेंगे कि उसे बोलते हुए नहीं देखा है, या इंग्लिश बोलते हुए नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है, ठीक है। जैसे क्या आपने भूत कभी देखा है, हैव यू एवर सीन द भूत, घोस्ट, तो सिंपल आप यहां बात करते हैं हैव यू एवर, और यहां बात करें मैंने नहीं देखा है तो आई हैव नेवर सीन हिम क्राइंग, रोते हुए नहीं देखा है। यहां पर करेंगे आप स्पीकिंग, बोलते हुए नहीं देखा है, स्लीपिंग सोते हुए नहीं देखा है, तो सिंपल आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे
बन जाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं सेंटेंस को। 13 नंबर 13 सेंटेंस, क्या आपने कभी गाना गाया या गाया है, एक ही बात है। देखो यहां पर अगर बात होती, यहां पर मैं है लगा दूं तो फिर आप हैव से ही बनाते इसे, लेकिन यहाँ डिड से क्यों बना है। जैसे आपने देखो खाना खाना है ना, खाया पिया गया आया, तो इसमें क्या लगता है, डिड लगता है। डिड यू एवर सिंग ए सॉन्ग, क्या आपने कभी गाना गाया। अगर मैं करता कि गाना गाया है तो इसका मतलब वो पास्ट है, परफेक्ट है। तो परफेक्ट है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम हो चुका है, यहां पर बात है कि गाया है मतलब रिसेंट पास्ट है। जैसे कोई परफॉर्मेंस हो रही है, उस परफॉर्मेंस से पूछा गया कि क्या आपने गाना गाया है और आपका नंबर नेक्स्ट है, तो वो रिसेंट पास्ट है, वो ध्यान रखना है। मुझे कभी मत छोड़ना, नेवर लीव मी, नेवर लीव मी, कभी मत छोड़ना। चलिए नेक्स्ट 15, कभी भी खुद को अकेला मत समझना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी भी अकेला मत समझना, ऐसा आप आगे जोड़ सकते हैं। आई ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, नेवर फील यू, नेवर फील योर सेल्फ अलोन। ठीक है, योर सेल्फ अलोन मतलब आप अपने आप को अकेला मत समझना। आई ऑलवेज विद यू, आप सेंटेंस अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। आई, क्या करेंगे आप, आई ऑलवेज विद यू। तो सिंपल आपने क्या किया, भैया अकेला मत समझना, मैं आपके साथ हूं। तो ऐसा आप यहां पर नेवर फील योर सेल्फ अलोन, अपने आप को अकेला मत समझना, आई ऑलवेज विद यू, तो आप जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से। कभी भी मेरी जरूरत हो तो बताना, आप कई बार कहते हैं कभी मेरी जरूरत हो तो बताना, याद दिलाना, एक बार कॉल करना, है ना। तो इस तरीके से आप इफ यू एवर नीड मी, इफ यू एवर नीड मी, यहां थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा लेकिन यही होता है सेंस। नीड मैंने होता है जरूरत। इफ यू एवर नीड मी, अगर आपको मेरी जरूरत हो, टेल मी, मुझे बताना, है ना। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। 17, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप भी समझते हैं कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है। आपसे भी कोई पूछ सकता है क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। डिड यू एवर लव समवन, डिड यू एवर लव समवन, तो पूछा है, किया है, किया या किया है। आप अच्छा दोनों ही चीजों से आप बना सकते हैं। अगर किया है पूरे सेंटेंस के हिसाब से बनाओगे तो हैव से भी बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, हैव यू एवर लव समवन। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं करना, डिड इसलिए लगाया क्योंकि प्यार का मतलब यह है, नॉर्मली पूछ रहा है वो अभी आपसे सिचुएशन में, इसलिए रिसेंट पास्ट डिड के साथ ही बना देते हैं। कभी भी समय को बर्बाद मत करो, बिल्कुल सही सेंटेंस है और सही स्टेटमेंट है आपकी लाइफ के लिए। डोंट एवर वेस्ट योर टाइम, डोंट एवर वेस्ट योर टाइम, कभी अपने समय को बर्बाद मत करो, सिंपल यहां पर यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं 19 सेंटेंस पर। ये सारे सेंटेंसेस वो हैं जो आपको बहुत ज्यादा यूज में लाने चाहिए अपनी कॉन्वर्जेशन के लिए और आते भी हैं। कभी भी किसी को धोखा मत दो, बहुत नेचुरल बात है और ट्रुथ भी है। डोंट एवर चीट एनीवन, डोंट एवर चीट एनीवन, या तो ये या फिर नेवर चीट एनीवन, कभी मत करो। ये भी थोड़ा फैंसी लगता है, डोंट एवर चीट एनीवन, किसी को चीट मत करो। मुझसे कभी झूठ मत बोलना, कभी कभी कहते हैं ना मुझसे कभी झूठ मत बोलना, तो इस केसेस में डोंट एवर लाई टू मी, टू मी मतलब मुझसे कभी झूठ मत बोलना। नेवर टेल ए लाई टू मी, कभी मेरे से झूठ मत बोलना, तो कभी नहीं बोलने का मतलब नेवर भी लगा सकते हैं और डोंट भी, डोंट एवर लाई टू मी, तो ये भी फैंसी लगता है बोलने में, राइट। नेक्स्ट करते हैं सेंटेंस को। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, स्लाइड रोक के आप पूरी स्लाइड भी ले सकते हैं और जो नंबर दिया गया है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप उस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके पीडीएफ भी डिमांड कर सकते हैं। वहां कभी मत खेलना, नेवर प्ले देयर, जैसे अभी पहले सेंटेंस आया था कि वहां कभी मत जाना, तो सेम ही यहां पर है, नेवर प्ले देयर। ठीक है, हमें कॉल मत करना। हैव यू नेवर सीन ए मूवी, देखो यहां पर गलत लिखा गया है, नीचे ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, हमें कभी कॉल मत करना, तो नेवर कॉल टू अस, यहां पर नेवर कॉल टू अस ये भी कर सकते हैं, डोंट एवर कॉल टू अस ये भी कर सकते हैं, आप दोनों ही बना सकते हैं। ये वाला मत करना मल्टीप्लेक्स, ये आगे का सेंटेंस होगा मे बी। ये देखो ऊपर भी सेम ही लिखा गया है बाय मिस्टेक।
क्या आपने कभी मल्टीप्लेक्स में मूवी नहीं देखी है? तो यहाँ पर देखिए, हैव यू नेवर सीन ए मूवी इन ए मल्टीप्लेक्स? कभी नहीं देखी है मल्टीप्लेक्स में मूवी, सिंपल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं मसूरी कभी नहीं गया। देखिए सिंपल बात कर रहे हैं, मैं मसूरी कभी नहीं गया। आई नेवर विजिटेड मसूरी। अच्छा, विजिटेड यहाँ पर विजिट क्यों नहीं आया, विजिटेड क्यों आया है? या तो आप हैव के साथ भी कर सकते हैं, आई हैव नेवर विजिटेड मसूरी, या फिर आई हैवंट एवर विजिटेड मसूरी, तो ये भी आप बोल सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में ये सही है। नेक्स्ट, ये लास्ट सेंटेंस है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है और आपने एंजॉय किया है, काफी सारे सेंटेंस आपके यूज के हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और आगे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें आप इसे शेयर करिएगा। वो इस नदी को तैरकर कभी पार नहीं कर सकता है। नदी तैरकर पार करने की बात पहले भी आई है और अभी भी हम बात कर रहे हैं। ही कैन नेवर स्विम अक्रॉस दिस रिवर, मतलब वह नदी को कभी भी तैरकर पार कर नहीं सकता है। तो सिंपल आप ऐसे यूज करेंगे। 25 सेंटेंस की ये 10 डेज का हमारे क्लासेस रहेगा प्रॉपर। पूरे 10 डेज तक देखिएगा और पहली क्लास अगर नहीं देखी है जरूर देखिए। 30 डेज स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जरूर देखिएगा अगर आप इंग्लिश में बेहतर करना चाहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।